हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तन्मय। स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल तन्मय सेल्फ क्रिएशन को। तो फिर से और एक नया वीडियो में मैं आ चुका हूं आपके लिए। तो अभी तो मार्केट बहुत चेंज हो रहा है। मार्केट में बहुत सारा नया नया प्रोडक्ट आ रहा है। मतलब देखिएगा तो डेकोरेशन के हिसाब से बहुत सारा नया नया लाइट डिजाइन का लाइट सब आ रहा है। तो हम जब सीरीज लाइट बनाते हैं ना, आगे तो दिवाली आ रहा है, तो दिवाली के लिए हमको एक सीरीज लाइट बहुत सारा ज़रूरत रहता है। तो एक सीरीज लाइट जो होता है, पिछले वाला वीडियो में ऑलरेडी बहुत सारा एलईडी का ऊपर जो सीरीज लाइट बना के आपको देखा चुका हूँ। जो कि हमारा 8 mm डायमंड एलईडी जो हो गया, कि जो हमारा 5 mm का कॉनकेव एलईडी हो गया, और 8 mm का स्ट्रोहेड वाला एलईडी हो गया, आरजीआरबी वाला हो गया। तो अभी अभी वो चला तो ऑलरेडी चला गया है, मतलब अभी पुराना भी हो गया है वो वाला एलईडी। अभी मार्केट में आ गया है 360 वाला एलईडी, जो कि 80 mm 5 mm में भी मिलता है 360 वाला एलईडी। तो आज मैं आपको जो बताऊंगा, जो 80 mm का जो अभी आ रहा है, 6.8 इसको बोला जाता है। 80 mm प्रॉपर नहीं है उसका साइज। 6.8 mm का आरजीआरबी एलईडी 360 वाला देख सकते हैं आप यहाँ पे। मैं एक झालर लाइट बना के देखा हूँ। तो ये वाला लाइट अब आज हम कैसे बनाएंगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा अच्छे से प्रॉपर, मतलब सर्किट कौन सा वाला यूज़ कर रहा हूँ, और एलईडी कैसे कनेक्शन होगा, इसी एलईडी को लेके कैसे हम सीरीज लाइट बना सकते हैं, डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो इसको थोड़ा टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग मतलब देखते ही कैसे चलता है ये जो लाइट। तो पूरा जो पहला वाला जो हम एलईडी यूज़ कर रहे थे 5 mm का एलईडी, तो उससे बहुत ही बढ़िया चलता है। लाइट अभी ऑन हो चुका है, तो ऐसे ही कुछ जलता है ये लाइट। बाहर का लाइट ऑफ कर लेता हूँ थोड़ा, तो आपको पता चल जाएगा। देख सकते हो ऐसे ही कुछ जल रहा है ये जो लाइट। ये तुम्हारा आरबी का लाइट हो गया, ठीक है। ये आरबी लाइट हो गया, और ये वाला आरजी लाइट बहुत ही देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये 360 एलईडी इसलिए बोला जाता है। टोटल लाइट वो जो है वो कवर करके ही जलता है, ठीक है। देख सकते हो टोटल लाइट जो हमारा है उसको वो कवर करके वो जलता है ये जो लाइट, ओके। और उसका बाहर का जो ब्राइटनेस आप वो देख सकते हो, ये जो आरबी का है ब्राइटनेस, और सेम चीज़ ये आरजी का भी है। आरजी का भी ब्राइटनेस आप देख सकते हो। तो ऐसे ही कुछ लाइट आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये जो लाइट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, फास्ट से लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे उसको मैं बनाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए इस जो लाइट को बनाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप नया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया नया वीडियो इस चैनल में लाते रहूँगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, ऑलरेडी मैं सीरीज लाइट का ऊपर वीडियो डाल चुका हूँ। सेम ही प्रोसेस रहेगा इस वीडियो में, ओनली एलईडी और होल्डर वगैरह से थोड़ा सा चेंज होगा। बाकी सब प्रॉपर जो हमारा फॉर्मेट रहता है वो सब सेम ही रहता है, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक एलईडी। एलईडी देखिए, मार्केट में जो एलईडी आ रहा है अभी, ये वाला 360 वाला एलईडी ऐसे पैकेट होके ही आता है। ये जो पैकेट रहता है 1000 पीस का पैकेट रहता है, ठीक है। इसको मैं खोल चुका हूँ ऑलरेडी, बहुत सारा लाइट में बना चुका हूँ इसलिए ये खोला है। तो ये पैकेट में ये मल्टी कलर मतलब आरजी और आरबी का ही आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि ये आरबी वाला एलईडी है। मतलब ये जो एलईडी ऐसे तरह ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आरबी का ये एलईडी मिल जाएगा। तो इस यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला पॉजिटिव है कौन सा वाला नेगेटिव है। सेम चीज़ जैसे ये आरबी है, ये वाला भी सेम आरजी है, 1000 पीस का पैकेट ही रहता है। तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा कौन सा वाला पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम जैसे हमारा पुराना वाला एलईडी था वैसे ही आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। इसी तरह कुछ देखने को मिल रहा है ऊपर वाला 360, उसको आप फॉग जैसे भी बोल सकते हो। फॉग मोब वाला एलईडी जो होता है, फॉग ग्लास वाला, वो वाला आप इसको बोल सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पे बड़ा वाला जो लीड है ये आपको पॉजिटिव दिखने को मिलेगा, और जो छोटा वाला जो लीड है वो आपका नेगेटिव दिखने को मिलेगा। अगर इसको मतलब बीच में भी कटिंग कर दोगे ना, तो कांच का अंदर देखोगे अच्छे से, छोटा वाला एक लीड रहता है। तो थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, छोटा वाला जो एक लीड रहता है ना, कांच का अंदर देखो अच्छे से, छोटा वाला जो लीड रहता है वो तुम उसके साइड में जो लीड है वो पॉजिटिव, और बड़ा वाला जो लीड रहता है, मतलब जो सिल्वर वाला जैसे दिख रहा है, उसके साइड में जो आ रहा है वो तुम्हारा नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही करके आपको इसको पता सकता है कि ये आरबी और आरजी जो भी है, तो एलईडी का पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे करके जलता है, और इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा। देख सकते हो यहाँ पे कैसे उसको टेस्ट करने के बाद, ये पॉजिटिव और नेगेटिव देने के बाद ये लाइट ऐसे तरह कुछ जल रहा है। टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं। ये बैटरी का वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा नहीं है, तो बाहर का भी लाइट पड़ रहा है इसलिए आपको दिखा नहीं रहा है। ये देख सकते हो ऐसे ही कुछ जल रहा है ये जो लाइट।
तो ये देखो, ये आरबी और आरजी है ना, तो ऐसे ही कुछ दिख रहा है। ये जो लाइट, ये आरबी का है और आरजी का भी सेम वैसे ही जलेगा। आरजी का भी थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ। ये देखो, ये आरजी का हो रहा है। तो इसको लेके ही हम इसको सीरीज लाइट बनाएंगे। तो इसको कनेक्शन कैसे करेंगे और क्या क्या एक्स्ट्रा सामान चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। तो एलईडी तो चला गया आरजी और आरबी का। उसके बाद आपको चाहिए होल्डर। मैं यहाँ पे जो होल्डर यूज़ कर रहा हूँ, ट्यूब होल्डर, ये जो 5 mm का हमारा ट्यूब होल्डर रहता है ना, उसी होल्डर को मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे डॉट होल्डर यूज़ कर सकते हो 5 mm, साइड में जिससे फोटो दिखा रहा हूँ वो वाला होल्डर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला मैं मेरा खुद के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये वाला डॉट होल्डर ट्यूब होल्डर यूज़ कर रहा हूँ। उसको छोड़ के आपको एक चाहिए सर्किट, जो कि सभी लाइट के लिए सेम ही सर्किट रहेगा ये। तो ये सर्किट मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये पीएफ वाला सर्किट, कैपेसिटर कनेक्ट है, रेक्टिफायर कनेक्ट हो गया, कंप्लीट ड्राइवर वाला सर्किट मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे पास भी लाइट अगर लेना चाहते हो तो सेम सर्किट ही मैं यूज़ करूँगा वहाँ पे। और कुछ ओयर चाहिए आपको। मैं यहाँ पे जो ले रहा हूँ 7x38 का जो कपर वायर आ रहा है, तो वो वाला वायर मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे सिल्वर वायर भी यूज़ कर सकते हो 7x36 का। डिपेंड करता है आपका ऊपर कौन सा वाला वायर यूज़ करे कॉस्टिंग से हिसाब से। ये थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा आएगा, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। कपर हम बोलते हैं लेकिन क्वालिटी के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। अगर उस टाइम मेरे हिसाब से सिल्वर वायर यूज़ करोगे ना, काम उसका स्ट्रांग होगा, अच्छे से काम करेगा वो वाला जितना भी है। तो ये चला गया वायर, और एक सोल्डरिंग आयरन, और इतना ही सब चाहिए। अभी एक सिस्टम जो मेरा मेथड रहेगा ऐसे ही कुछ रहेगा। ये जो सेम जो स्टैंड है मेरा, इस स्टैंड का ही मैं बनाऊंगा वो जो लाइट को, ठीक है। तो ये स्टैंड में देखिए अच्छे से, स्टैंड में ही मैं उसको लाइट लगा के उसको बनाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी हो सकता है, क्योंकि ये 1 by 1 करके मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो आप स्किप करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, अभी मैं जो लाइट का कनेक्शन करूँगा आरजी आरबी, मतलब आरजी पहले रहेगा, उसके बाद आरबी, या आरबी पहले रखूँगा उसके बाद आरजी, मतलब 1 by 1 करके मैं उसको रखूँगा। तो मैं ऑलरेडी पहले से ही ये वाला एक 25 वाला एलईडी सीरीज बना चुका हूँ। ये जो लाइट आज हम बनाएंगे ना, 50 एलईडी वाला सीरीज ही बनाएंगे। 50 एलईडी लगा के वो सर्किट कनेक्ट करके हम देखेंगे कैसे वो जलता है। तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे 25 एलईडी सीरीज में कनेक्ट करके रखा हूँ। तो बाकी 25 एलईडी कैसे, उसका मैं प्रॉपर कैसे आप बनाओगे वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो बाकी 25 लाइट का भी सोल्डरिंग करते हैं। तो ये मैं आरबी एलईडी ले रहा हूँ। तो आरबी को क्या करूँगा ना, जितना भी मेरा पॉजिटिव साइड है, जो एलईडी का पॉजिटिव साइड है, मैं राइट साइड तरफ रखूँगा। तो ऐसे यहाँ पे रख दूँगा। ये आरबी चला गया, बीच में आरजी लगेगा, ठीक है। ये आरबी है, उसके बाद यहाँ पे आरजी लगेगा, फिर से मैं आरबी रखूँगा। एक एक छोड़ के मैं आरबी एलईडी सब कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। ये नया मॉडल का लाइट है, इसलिए मैं अच्छे से बोल रहा हूँ आपको प्रॉपर कैसे स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको पता है तो आप स्किप करके देख सकते हो। तो वीडियो लंबी हो सकता है, 30 मिनट 40 मिनट समथिंग। ये देख सकते हो। ये सोल्डरिंग का प्रोसेस ही मैं बता दूंगा, बाकी का प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है। पुराना वाला वीडियो में सेम प्रोसेस ही रहता है सीरीज कनेक्शन का, वो फास्ट मेथड में अच्छे से आपको बता देता हूँ। ये ऐसे करके आरबी 1 by 1 करके ऐसे लगा देंगे आरबी को। आप चाहे तो आरजी फास्ट लगा सकते हो, आरबी भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये आरबी हो गया, फिर से आरजी हम लगाएंगे। तो जितना भी आरजी एलईडी है उसको भी पास में लगा देंगे, जो बीच वाला जो है वहाँ पे सब कनेक्ट लगा देंगे। तो ये वाला स्टैंड एक बना लो, सभी एलईडी का के लिए आपको सही रहेगा। अभी जो 360 एलईडी आ रहा है उसके लिए वो लकड़ी वाला स्टैंड यूज़ करोगे ना, उसमें अच्छे से प्रॉपर फिट नहीं होता है। ये वाला जो स्टैंड है ना सभी, उसमें मैं 5 mm भी बना देता हूँ, 80 mm का भी बना देता हूँ, 360 वाला भी बना देता हूँ। बहुत ही आसान होता है मुझे बनाने के लिए। एक ही बार इन्वेस्ट करके ये वाला स्टैंड बनाया था, 450-500 रुपये में ये स्टैंड बन जाएगा। तो उसमें अच्छे से प्रॉपर करके आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, या सोल्डरिंग वगैरह जो भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे, अगर आपको मेरा पुराना सब्सक्राइबर हो ना, रेगुलर वीडियो देख रहे हो, तो आपको पता चल रहा होगा ये स्टैंड कितने मुझे आसान होता है मुझे बनाने के लिए, ठीक है। ये लाइट से फिटिंग हो चुका है। तो अभी मैं क्या करूँगा ना, जितने लाइट में फिटिंग कर चुका हूँ उसका जो लीड है थोड़ा बड़ा हो रहा है,
तो उसको मैं कटिंग कर दूंगा। कटिंग कैसे करूँगा, ये देखिए, एक जो एलईडी रहता है उसका एक कटिंग मार्क रहता है, जो नॉच मार्क जिसे बोल सकते हो। यहाँ पे बीच में कुछ, यहाँ पे एक मार्किंग दिख रहा है ना, उसी मार्किंग के हिसाब से आप काट सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं काट रहा हूँ, तो यहाँ पे रखे ही मैं ये काट दूंगा, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी देखने के लिए थोड़ा मुझे आसान नहीं होगा। मतलब पहले से उसको काट दूंगा ना, तो जो बीच वाला जो टर्मिनल है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एनोड कैथोड वगैरह, तो वो अच्छे से देख के मैं फिटिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसलिए मैं लीड को देख के इसको प्रॉपर यहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया। उसके बाद इसको बीच में काट देंगे। ठीक है, ये देखिए जितना भी मेरा है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो साइड में रह गया, और बाकी का मैं हिस्सा यहाँ पे कटर के हिसाब से, कटर का मदद से मैं इसको कटिंग हो गया है। अभी स्टार्ट करेंगे उसका सोल्डरिंग। सोल्डरिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, यहाँ से ही शुरू करना पड़ेगा आपका सोल्डरिंग। मतलब सोल्डरिंग मतलब ये राइट साइड में हमारा पॉजिटिव है, तो लेफ्ट साइड मेरा नेगेटिव है। तो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव। आपको ये देखना है कि इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, मान लो कि यहाँ पे उसका पॉजिटिव राइट साइड में है, तो इसका पॉजिटिव जाके इसका नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा, फिर से इसका नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा। ये मुझे टोटल सीरीज कनेक्शन ही करना है। ठीक है, तो इसको सीरीज कनेक्शन करने के लिए पहले यहाँ पे मैं नेगेटिव कनेक्शन जो यहाँ पे है, ये वाला, ये फर्स्ट वाला एलईडी का जो माइनस टर्मिनल है, उसमें एक दूसरे अलग सा कुछ ओआर का यूज़ करूँगा अभी आइडेंटिफाई करने के लिए बाद में। उसके बाद सभी नेगेटिव में पहले ये ओआर का, जो ओआर में यूज़ कर रहा हूँ, ये ओआर को सोल्डरिंग करूँगा। उसके बाद होल्डर लगा के उसको सीरीज कनेक्शन करूँगा। तो वीडियो यहाँ पे थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ ताकि आपको टाइम भी सेव हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखिए सोल्डरिंग आयरन ले गया। अभी स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव को मैं दूसरे कुछ वायर कनेक्ट कर रहा हूँ। ये जो मेरा येलो कलर हो गया। अभी जो मेरा प्रॉपर वाइट कलर में यूज़ करूँगा, तो उसको मैं छिलका कर ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर से यहाँ पे नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया। आप जिस साइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी प्रॉपर हो गया है मेरा काम, तो अच्छे से मैं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं जहाँ पे भी मैं नेगेटिव कनेक्शन करूँगा। आपको देखना है कि सीरीज कनेक्शन करना है। आप जिस साइड भी सोल्डरिंग कर सकते हो, यहाँ पे सीरियली 1 2 3 पर कर सकते हो, या एक एक करके बीच बीच में भी कर सकते हो। तो सभी एलईडी का नेगेटिव के साथ ये मैं जो व्हाइट कलर का वायर है उसको मैं सोल्डरिंग कर दूंगा। ये टोटल मेरा नेगेटिव कनेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। ये जितना भी एलईडी है मेरा सभी का नेगेटिव कनेक्शन हो चुका है। अभी जो बारी है हमारा होल्डर लगेगा। होल्डर लगने के लिए अब क्या करना पड़ेगा ना, ये होल्डर आपको चाहिए। होल्डर को ऐसे कुछ कनेक्शन करना है, तो इसका जो नेगेटिव कनेक्शन है उसको इस होल्डर का अंदर घुसाना है ऐसे करके। मेरा मेथड आप देख सकते हो, तो ये उसका अंदर घुसाना है। सेम चीज़ ये मेरा फास्ट एलईडी है, उसका अंदर भी एक होल्डर यहाँ पे ऐसे घुसा देना है। ठीक है, अभी ये जो 2 नंबर एलईडी का जो पॉजिटिव है वो इसका अंदर घुसेगा होल्डर का अंदर, फिर से जाके यहाँ पे सोल्डरिंग होगा, यहाँ पे जो उसका पॉजिटिव है उसके साथ। तो इसको कुछ छिलका कर ऐसे करके थोड़ा फोल्ड कर दीजिए, ये हो गया। फिर से सेकेंड एलईडी के लिए, सेकेंड एलईडी के लिए भी सेम है। यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे लगा दीजिए। 4 नंबर एलईडी के लिए भी सेम है, ये लगा के यहाँ पे लगा दीजिए। 5 नंबर एलईडी सेम। ऐसे करके जितना भी मेरा लाइट है एलईडी है सभी को ऐसे करके नेगेटिव कनेक्शन करके अच्छे से उसको प्रॉपर फिटिंग करके अभी इसको सोल्डरिंग कर देंगे। सोल्डरिंग करने के बाद टोटल मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद गांठ लगा देंगे। गांठ लगा देने के बाद यहाँ पे जो टोटल 25 एलईडी है, ये 25 एलईडी और ये 25 एलईडी सीरीज हो जाएगा। टोटल में उसको सीरीज कर दूंगा, 50 एलईडी हो जाएगा। 50 एलईडी कंप्लीट होने के बाद उसको न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। न्यूट्रल कनेक्शन करने के बाद उसको सर्किट लगाएंगे। उसके बाद मतलब हमारा जो लाइट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं दिखाऊंगा आगे, पहले उसको मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ अच्छे से प्रॉपर, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। देख सकते हो टोटल जितना भी है मेरा टोटल नेगेटिव कनेक्शन पॉजिटिव कनेक्शन हो चुका है। तो ऐसे ही करके देख सकते हो टोटल मेरा जो सीरीज लाइट है, सीरीज में कैसे कनेक्शन किया हूँ। मान लो कि ये वाला एक लाइट है, उसका पॉजिटिव के साथ दूसरे वाला एलईडी का नेगेटिव, ऐसे करके कनेक्शन किया हूँ।
सेम चीज़ इसका पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव, ऐसे करके टोटल सभी का सीरीज लाइट में कनेक्शन कर चुका हूँ। अभी आपका क्या करना है, मैं अभी 25 लाइट का सीरीज कनेक्शन किया हूँ, आप इसके बाद आपको क्या करना है ना, और बाकी 25 एलईडी का भी सीरीज कनेक्शन करके टोटल हमको चाहिए 50 एलईडी वाला सीरीज लाइट। ठीक है, सेम चीज़ इसको गांठ कैसे लगाओगे, मान लो कि ये वाला खोल दिया हूँ मैं, इसको क्या करोगे ना, होल्डर का अंदर ऐसे करके घुसा देंगे अच्छे से, होल का अंदर ये रह जाएगा सोल्डरिंग पार्ट, उसके बाद यहाँ पे गांठ लगा दोगे। तो वायर आपका ऊपर डिपेंड करता है कौन सा क्वालिटी का आप वायर यूज़ कर रहे हो। ये कॉपर वाले वायर भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग का ये बहुत पतला लगेगा, दूसरे कुछ वायर भी आप ट्राई कर सकते हो। देख सकते हो ऐसे गांठ लगा के प्रॉपर ऐसे कुछ करेंगे रहेगा। अगर नॉर्मल आप सोल्डरिंग करके छोड़ देंगे ना, गांठ नहीं लगाओगे, जब भी कुछ प्रेशर आएगा तो ये डायरेक्ट सोल्डरिंग का ऊपर प्रेशर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, गांठ का ऊपर और वायर का ऊपर ही प्रेशर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही कुछ गांठ लगा के आपको सेटिंग कर देना है। सेटिंग करने के बाद अभी टोटल जितना भी मेरा लाइट है सभी को गांठ लगा के आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद क्या करूँगा मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। ठीक है, सभी को पहले गांठ लगा देता हूँ, और वो बाकी जो 25 लाइट था उसको भी सोल्डरिंग करके टोटल में 50 लाइट अभी कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, टोटल मेरा जो लाइट है कंप्लीट हो चुका है, 80% का काम ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे सीरीज लाइट बना के यहाँ पे ऐसे करके देख सकते हो, यहाँ इस साइड 25 एलईडी है और इस साइड 25 एलईडी है। टोटल सीरीज कनेक्शन हुआ है 50 एलईडी का, ये सीरीज है। तो 50 एलईडी सीरीज में यहाँ पे जो गांठ लगाया हूँ ये उस 50 एलईडी सीरीज का ये पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, और ये जो दूसरे वाला कलर का वायर यूज़ किया हूँ वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। अभी हम क्या करेंगे ना, ये 80% कंप्लीट हुआ है और 10% जाएगा हमारा नेगेटिव कनेक्शन, बाकी 10% में सर्किट लगेगा। उसके बाद टोटल लाइट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड मेरा आरजी है और इस साइड मेरा आरबी है, तो ऐसे करके हमारा हो चुका है। इसको खोलेंगे तो आरजी आरबी ऐसे करके सीरियली रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसको न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको न्यूट्रल कनेक्शन नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो न्यूट्रल कनेक्शन बहुत ही लंबा हो जाएगा वो वीडियो। तो न्यूट्रल कनेक्शन के लिए जो नेगेटिव कनेक्शन हमारा होता है उसके लिए मेरा अलग सा वीडियो है, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे आई बटन है, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पे जाके भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो इसको हम रख देते हैं। अभी उसको न्यूट्रल कनेक्शन करने के बाद ही मैं आपको दिखाता हूँ कैसे उसको होगा। तो न्यूट्रल कनेक्शन करने के टाइम ये वाला जो वायर है ग्रीन कलर का वायर, वो एलईडी मतलब वो वायर जिस एलईडी के पास है ये वाला एलईडी, तो इसको खोलेंगे और एक दूसरे कलर का कुछ वायर यूज़ करके यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्शन करके लास्ट में फाइनली यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और उस साइड पे एक नेगेटिव आएगा। तो उसको मैं चेंज कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हो टोटल हमारा न्यूट्रल कनेक्शन हो चुका है। तो न्यूट्रल कनेक्शन होने के बाद ऐसे ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये 90% कंप्लीट हो गया है ये हमारा सर्किट। तो ये वाला जो देख सकते हो टोटल जो मेरा पॉजिटिव था ये वाला, ये पॉजिटिव, और ये वाला हमारा नेगेटिव। तो नेगेटिव मेरा पिंक कलर वायर है और पॉजिटिव मेरा जो व्हाइट कलर का वायर है। टोटल 50 एलईडी के लिए जो सीरीज लाइट है। ठीक है, अभी हम उसको सर्किट लगाएंगे। सर्किट कनेक्शन ऐसे ही कुछ रहेगा, देख सकते हो जो वायर है। तो ये हमारा सर्किट हो गया। सर्किट का कनेक्शन कैसे रहेगा अच्छे से देख लो। ये प्रॉपर सर्किट का ऊपर एक वीडियो लाऊंगा, आप थोड़ा देख लेना। तो ये वाला देख सकते हो सर्किट आपको ऐसे तरह कुछ दिखने को मिलेगा। यहाँ पे जो रेक्टिफायर सर्किट है उसका बीच में है जो ब्लैक कलर जैसे दिख रहे हैं, और यहाँ पे 100 ओम का एक रेजिस्टेंस दिया है, सेफ्टी रजिस्टर हाफ वाट का। नीचे एक 1 मेगा ओम का रजिस्टर, यहाँ पे 474 250 वोल्ट का एक पीएफ कैपेसिटर। ठीक है, और ये जो कैपेसिटर हम यूज़ कर रहे हैं ना, कैपेसिटर फिल्टर सर्किट जैसा काम करता है। मतलब यहाँ पे जो आउटपुट आएगा हमारा डीसी और एसी मिलके आता है। ये कैपेसिटर का काम क्या है ना, इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करके वो आउटपुट देगा, जो कि हमारा लाइट के लिए सही रहेगा और अच्छे से ग्लो करेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो इस साइड आपको जो देख रहे हो पीएफ साइड में जो 2 टर्मिनल देख रहे हो आपको, यहाँ पे एक टर्मिनल इस साइड है, 2 मिला के है। एक अपर पीस का ऊपर देखिए ये जो ग्रीन कलर का कुछ दिखा रहा है, ये ऑलरेडी एक कंडक्टिंग पाथ है। ये ऑलरेडी 2 टर्मिनल शॉर्ट है। ठीक है, और ये वाला अलग है। तो इस दोनों में आपको ये दूसरे कलर वायर यूज़ करके आपको यहाँ पे एसी सप्लाई देना है, देख सकते हो। और बाकी रह गया इस साइड आपको पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है, जो कि ये सीरीज लाइट का कनेक्शन है। तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा, ये अच्छे से देखो प्रॉपर। ये जो राउंड देख रहे हो ये नेगेटिव है माइनस, और इस साइड हमारा पॉजिटिव। जैसे कि आपका कैपेसिटर देख सकते हो, कैपेसिटर का जो माइनस स्ट्रिप है वो इस साइड यहाँ पे कनेक्ट है, जो कि माइनस लिखा है। और ये टोटल जो 80% कलर है ऑरेंज कलर, वो हमारा इस साइड है पॉजिटिव। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये राइट वाला साइड हो गया हमारा पॉजिटिव और लेफ्ट वाला साइड हो गया नेगेटिव।
तो यहाँ पे जो मेरा लाइट है, जो लाइट का जो वायर आप देख रहे हो, ये वाइट मेरा पॉजिटिव है और पिंक मेरा नेगेटिव है। तो वाइट को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, सोल्डरिंग करेंगे तो ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और पिंक को इस साइड हम कनेक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन हो जाएगा। तो इसको मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आपको हम क्या करना है ना, मान लो कि ये वाला होल्डर मैं यूज़ कर रहा हूँ जो सर्किट का बॉक्स, तो उसका अंदर ऐसे घुसा दूंगा। और एक आता है डबल वाला, डबल साइडेड वाला, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। घुसा देने के बाद यहाँ पे आपको एक गांठ लगा देना है। गांठ इसलिए लगा रहा हूँ, कुछ भी खींचोगे ना आगे तो इसका ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस साइड मेरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को मैं व्हाइट कलर के साथ कनेक्शन कर रहा हूँ, पॉजिटिव हो गया। बाकी इस साइड है हमारा नेगेटिव लेफ्ट साइड का, ये भी कनेक्शन हो गया, देख सकते हो। तो ये चला गया टोटल हमारा कनेक्शन। तो मैं पास में लेके और एक प्रॉपर दिखा देता हूँ। ये देखो गांठ लगा दिया हूँ यहाँ पे, जो भी मान लो कि इसको खींच रहा हूँ तो ये सर्किट का जो बॉक्स का ऊपर कवर आएगा, ये डायरेक्ट सोल्डरिंग का ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद आ गया हमारा एसी कनेक्शन ये वाला। तो इसको कुछ ऐसे तरह करके मैं इसको फोल्ड कर दूंगा। ये आपका ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे उसको फिटिंग कर रहे हो। तो एक कैपेसिटर का ऊपर मैं प्रेशर दे दिया, ऐसे करके गांठ लगा दिया। जो भी खींचूंगा मैं डायरेक्ट कैपेसिटर टर्मिनल का ऊपर पड़ेगा और वो कुछ नहीं होगा, ओनली प्रेशर आएगा कैपेसिटर का टर्मिनल ऊपर। सेम चीज़ इस साइड ऐसे करके ले देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे सेलो टेप भी लगा सकते हो, इसका अंदर घुसा देंगे, ये घुस गया है, देख सकते हो। उसके बाद उसका ऊपर कवर दे देंगे, तो ये प्रॉपर हो गया है। और यहाँ पे सेलो टेप लगा के उसको और ग्लू गन लगा के उसको वाटर प्रूफ भी कर सकते हो ये जो सर्किट को। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट साइड, कंप्लीट लाइट अभी हो गया है। अभी इसको टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको 220 वोल्ट सप्लाई देंगे और ये लाइट मेरा ग्लो करेगा। तो अच्छे से देखिए, ये टोटल प्रोसेस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अभी सप्लाई देने का टाइम है, 100% हमारा लाइट कंप्लीट हो चुका है। ये देख सकते हो ये सब जल रहा है, ठीक है। बाहर का लाइट ऑफ कर लेता हूँ। ये देखिए, ये आरजी इस साइड है और आरबी उस साइड है, तो ऐसे करके ये जल रहा है। ये पहला वाला लाइट है ना, इसलिए इस साइड चला गया, ठीक है। तो ये आरबी और आरजी ये वाला है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जैसे आप देख रहे हो ना इस वीडियो में, जैसे तरह मैं प्रोसीड्यूर में बताया हूँ, वैसे ही आपका जो भी मान लो कि ये वाला लाइट आप ऑर्डर करना चाहते हो मेरे से, मैं खुद जैसी तरह बना रहा हूँ वैसे ही मैं आपको दूंगा। टोटल प्रोसेस जैसे तरह सोल्डरिंग वाला होगा, कपर वाला वायर होगा। आप उस टाइम बता देना कि आपको सिल्वर वाला वायर चाहिए या कपर वाला वायर चाहिए। और सर्किट का कनेक्शन कौन सा सर्किट में यूज़ कर रहा हूँ वो भी आपको दिखा दिया हूँ। सेम सर्किट आपको लिए भी लगेगा। ऐसे करके टोटल ये प्रॉपर सर्किट डिजाइन हो जाएगा, प्रॉपर लाइट हमारा डिजाइन हो जाएगा। तो इसका जो लेंथ आएगा लगभग 33 या 35 फीट का लेंथ आएगा, ठीक है। टोटल 50 एलईडी का जो सीरीज है, तो ऐसे ही कुछ दिख रहा है, देख सकते हो। ये आरबी का इफेक्ट देख रहे हो और इस साइड हमारा आरजी का इफेक्ट देख रहे हो। तो दोस्तों अगर इसका रॉ मटेरियल भी आपको चाहिए, मान लो कि इसका होल्डर दूसरे कुछ होल्डर यूज़ करोगे, OR LED, और ये जो LED हमारा 1000 पीस का पैकेट आता है उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। ये 1000 पीस, ये 1000 पीस लेके 2000 ले सकते हो, या खाली आरबी 1000 पीस और आरजी 1000 पीस भी ले सकते हो। और सर्किट ड्राइवर OR डिटेल्स जो भी कुछ आपको सामान चाहिए मेरे पास अवेलेबल है, मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल विजिट कीजिए, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा और वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर दो, और जो जो सामान चाहिए आपको ले भी सकते हो। ऑल ओवर इंडिया हमारा डिलीवरी रहता है। इसका रोशनी बहुत ही अच्छा रहता है, मार्केट में ये वाला लाइटिंग ज़्यादा डिमांड रहता है अभी, आरजी वाला और सिंगल कलर वाला भी, RGRB जो भी कुछ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल में अभी तक नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया नया वीडियो इस चैनल में लाते रहूँगा ना, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो दोस्तों रहते हैं, थैंक यू, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वाला वीडियो में।